Hello bachcho, let's read this question. The question says which one of the following reagents converts Cu group into CH2 group? ऑप्शन है हमारे पास LiLH4, ऑप्शन बी है NaBH4, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन basic medium, ऑप्शन डी है हमारे पास sodium in ethanol, right? The key concept for this question is reduction of CO group, right? अगर हम लोग बात करते हैं रिडक्शन ऑफ CO ग्रुप की तो क्या होता है, देखो सबसे पहले हम लोग बात करें LiLH4 की। LiLH4 जो होता है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, राइट? क्या होता है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा Li प्लस और AlH4 माइनस, राइट? फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास अटैक हो जाएगा इस हाइड्राइड आयन का और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे शिफ्ट हो जाएगी, राइट? हमारे पास हो जाएगा क्या, हमारे पास आ जाएगा कुछ ऐसी स्पीशीज, राइट? इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, इस स्पीशीज का वर्कअप हो जाएगा। जब हमारे पास वर्कअप होगा तो हमारे पास क्या बन गया, इसका हमारे पास बन गया अल्कोहल, राइट? बट हमसे तो क्वेश्चन में ये पूछा था कि CH2 बनना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, राइट? फिर हमारे पास नेक्स्ट रिएजेंट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट रिएजेंट दिया हुआ है NaBH4, हमारे पास क्या है Na प्लस और BH4 माइनस। सी NaBH4 माइनस जो होता है वो थोड़ा कम पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है एज कम्पेयर टू LiLH4। ये भी हमारे पास जाएगा कार्बन कार्बन पे अटैक करेगा हाइड्राइड आयन, राइट? और हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ ऐसी स्पीशीज का, फिर स्पीशीज का हमारे पास हो जाएगा वर्कअप और इसीलिए हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ ऐसी स्पीशीज का, राइट? ये भी हमारे पास क्या हो गया अल्कोहल। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास ये हमारे पास कीटोन, राइट? और फिर हमारे पास ये सोडियम और एथेनॉल, राइट? इस केस में क्या होता है हमारे पास, सी इस केस में ना हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास सोडियम मेटल है किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन देगा हमारे पास कार्बोनल सेंटर पे, राइट? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे मूव कर जाएगी ऑक्सीजन पे, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया कार्बन पे, राइट? फिर हमारे पास क्या आ गया, फिर हमारे पास आर हो गया, राइट? फिर हमारे पास वर्कअप होगा तो क्या आ जाएगा, तो हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज आ जाएगी, राइट? ये जो स्पीशीज आई इसको फिर जो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा ये एनायन, राइट? ये जो एनायन है हमारे पास ये abstract कर लेगा H जो हमारा है, राइट? अल्कोहल का, तो हमारे पास क्या बन गया, इसके रिडक्शन से भी हमारे पास क्या बना अल्कोहल। तो यहाँ नहीं हमारे पास ऑप्शन ए बी डी तो इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन सी की बात करते हैं। ऑप्शन सी है हमारे पास हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग वुल्फ किश्नर रिएक्शन, राइट? अगर हम लोग बात करते हैं वुल्फ किश्नर रिएक्शन की तो उसमें क्या होता है, सी हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, राइट? और फिर हमारे पास क्या है NH2 और बेसिक मीडियम, राइट? तो इसमें हमारे पास पहला स्टेप क्या होता है, सी पहला स्टेप होता है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ इमीन आयन। कैसे फॉर्म होगा इमीन आयन, देखो हमारे पास बेसिकली कुछ ऐसे स्पीशीज फॉर्म हो जाएगी, कैसे फॉर्म होगा देखो वो भी देख लेते हैं। देखो ये हमारे पास नाइट्रोजन है, राइट? नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे यहाँ पे, राइट? कार्बोनल सेंटर पे, क्योंकि कार्बोनल सेंटर इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। क्यों इलेक्ट्रोफिलिक है, इस वजह से इलेक्ट्रोफिलिक है क्योंकि हमारे पास जो
ऑक्सीजन एटम है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करता है हमारे कार्बन से, राइट। तो इसकी वजह से हमारे पास ये स्पीशीज फॉर्म होती है। ये हो गया हमारे पास। अब क्या होगा, फिर हमारे पास जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो हमारे पास क्या होगा, नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, H+ का एलिमिनेशन हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया कुछ ऐसी स्पीशीज का, राइट। फिर हमारे पास जो O- है उससे क्या बन जाएगा हमारे पास, उससे हमारे पास बन जाएगा अल्कोहल, OH, राइट। अब क्या होगा, इसमें एलिमिनेशन हो जाएगा हमारे पास वाटर का, वाटर का एलिमिनेशन होने के बाद हमारे पास ये स्पीशीज हमें देखने को मिल जाएगी, ठीक। ये हो गया ना हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजोन। हाइड्रोजोन के फॉर्मेशन के बाद क्या होता है हमारे पास, हाइड्रोजोन के फॉर्मेशन के बाद हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है, राइट। जो हमारे पास हाइड्रोजोन फॉर्म हुआ है ना, ये है, ठीक। फिर क्या होगा, फिर हमारे पास ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये एक्ट करेगा एज बेस, राइट। ये एक्ट करेगा एज बेस और यहाँ से हमारे पास जो हाइड्रोजन है ना उसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा, राइट। यहाँ से इस वाले हाइड्रोजन को ये अब्स्ट्रैक्ट कर लिया, राइट। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा कुछ ऐसी स्पीशीज, राइट। ये स्पीशीज हमारे पास फॉर्म हो गई, ठीक। फिर क्या होगा हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे मूव करेगी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे, और हमारे पास, राइट, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा कुछ ऐसी स्पीशीज, राइट। ये कार्बन आयन आ गया ना, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा कुछ ऐसी स्पीशीज, राइट। ये आ गया हमारे पास। फिर क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन, ये सब्ट्रैक्ट कर लेगा इस H को, राइट। हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, हमारे पास फॉर्म हो जाएगा कुछ ऐसी स्पीशीज, राइट। अब क्या होगा, ये जो माइनस चार्ज है इधर डीलोकलाइज करेगा और हमारे पास ये बाहर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास क्या निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस, और हमारे पास बन जाएगा कुछ ऐसा कार्बन आयन, राइट। फिर इसका क्या होगा, वर्कअप हो जाएगा और हमारे पास बन जाएगा RCH2 R। तो हमने देखा कि इस केस में हमारे पास क्या बन गया, इस केस में हमारे पास बन जाएगा CO से CH2, राइट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।